हेलो दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। होप कि आप अच्छे होंगे। बिहार बिजली विभाग की तैयारी में लगे होंगे। हम लोग देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, जो 22 चैप्टर आपको पढ़ना है वो देखेंगे। टोटल 17 यूनिट ही हैं। हम लोग का ट्रांसफार्मर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है? ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत परस्पर विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। या उच्च विभव को निम्न विभव में बदलता है और उच्च विभव को निम्न विभव में और निम्न धारा को उच्च धारा में बदलता है। ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। E बराबर होता है -d∅dt। E मतलब हुआ उत्पन्न विद्युत वाहक बल, फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, N कुंडली में फेरों की संख्या। ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम के आधार पर लिया गया है। लेंज के नियम में ऊर्जा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। शक्ति ट्रांसफर कोर के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अब अगर आपको ट्रांसफार्मर शक्तिशाली बनाता है तो कोर के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा? तो सिलिकॉन इस्पात का। ट्रांसफार्मर कोर निर्माण है तो मुख्यतः सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि सिलिकॉन इस्पात के पत्तियों से बनी होती है तो इसमें लेमिनेशन भी किया जाता है। यदि सिलिकॉन इस्पात के पत्तियों से बनी है, पत्थर से बने हैं, तो उसमें लेमिनेशन भी किया जाता है ताकि भाबर धारा की हानि कम हो। इसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% होती है। यह एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है जिसकी चुंबकशीलता भी उच्च होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में कुंडली होती है, तो ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर जो होती है उसमें कुंडली की संख्या 1 होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में कुंडली की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। इसे प्राथमिक एवं द्वितीयक एक ही तरह की बाइंडिंग कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडलियां और द्वितीयक कुंडली एक ही बाइंडिंग कार्य करती है। अच्छा, प्राथमिक ये जो ट्रांसफार्मर है वह स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, याद रखिएगा। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो स्टेबलाइजर में, रेगुलेटर में, मोटर स्टार्टर में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इत्यादि में किया जाता है। यदि 200 केवीए और 200 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडलन में 100 घुमाव होते हैं तो इसके प्राथमिक में घुमावों की संख्या क्या होगा? दोस्तों देखिए, यहाँ घुमावों की संख्या पूछ रहा है, तो घुमावों की संख्या के लिए आपको एक फार्मूला होता है, N/N2/V1V2। V है विभव और V2 है विभव भी। N1 जो है ट्रांसफार्मर की पहले प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या, और N2 द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या है। E क्या है? तो यहाँ पे A विद्युत वाहक बल है और E2 विद्युत वाहक बल है। I क्या है? विद्युत धारा। और I क्या है? विद्युत धारा। तो पहले कुंडली और द्वितीय कुंडली में तो जो दिया रहेगा उसी के यहाँ तुलना करना। देखिए, तो यहाँ पे आपको निकालना था N1 की संख्या। तो N1 यहाँ पे कितना होगा? 10 टन आएंगे। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो आप चाहे ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। एक स्टेप अप
ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर जो है विभव ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है, विभव ट्रांसफर अपचाई ट्रांसफर का उपयोग करता है। शैथिल धानी को उस कोर के लिए एक सामग्री का चयन करके कम किया जा सकता है जिसमें कम शैथिल गुणांक होता है। शैथिल हानि को उसके कोर के लिए एक सामग्री का चयन करते हैं ताकि उसका शैथिल हानि जो है, हिस्टेरिस जो है, कम हो सके। उसके लिए हम कम शैथिल गुणांक का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर जब अधिकतम दक्षता प्रदान करेगा, ट्रांसफार्मर तब अधिकतम दक्षता प्रदान करेगा जब ताम्र हानि बराबर लौह हानि होगी। ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता प्रदान तब करता है जब ताम्र हानि बराबर क्या होता है, लौह हानि होता है, मतलब कॉपर लॉस होता है, तबे वह कर सकता है। देखिए, जब ताम्र हानि का मान लौह हानि के समान होता है तब ट्रांसफार्मर की दक्षता सर्वाधिक होती है। जैसी हानियां घटने लगती है उस दक्षता उस अवयव की बढ़ने लगती है। ताम्र हानि लोड से बदलने से बदलती है, अंततः इसे वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक मोड़ों की संख्या सदैव क्या होती है, तो सदैव द्वितीयक मोड़ की संख्या से कम होती है। धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक मोड़ों की संख्या सदैव क्या होती है दोस्तों, तो द्वितीयक मोड़ की संख्या से कम होती है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, कहता धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक मोड़ों की संख्या सदैव द्वितीयक मोड़ की संख्या से कम होती है। धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च धाराओं को मापने के लिए किया जाता है। धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक धारा बहुत उच्च होती है। धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक धारा बहुत उच्च होती है। जहां धारा और वोल्टेज बहुत उच्च होता है वहां प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं हो पाता है। जहां धारा और वोल्टेज दोनों उच्च है वहां पे प्रत्यक्ष मापन नहीं कर सकते हैं, वहां उपकरण का उपयोग करते हैं। और वहां पे यह दो प्रकार का हो जाता है, एक धारा ट्रांसफार्मर है और एक विभव ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा। धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्न की संख्या हमेशा द्वितीयक टर्न से कम होती है। बैटरी चार्जर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है, तो बैटरी चार्जर में जो ट्रांसफार्मर होता है वह अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बैटरी चार्जर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर जो होता है वह अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। देखिए, स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है वह सेकेंडरी वोल्टेज को कम करने के लिए है। वह स्टेप अप एक होता है अपचाई, एक होता है उपचाई। तो उपचाई जो है सेकेंडरी वोल्टेज को ज्यादा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और करंट ट्रांसफार्मर जो होता है हाई पावर लाइन में करंट के मापने के लिए किया जाता है। और पल्स ट्रांसफार्मर या कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वेलोसिटी के साथ देता है। तो बैटरी चार्जर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा। बैटरी चार्जर में प्रयुक्त कैसा ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, तो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। इसका वोल्टेज को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैटरी चार्ज करने की विधि में ट्रांसफार्मर ब्रिज डिस्चार्ज परिपथ और एमीटर को नियोजित किया जाता है। बैटरी चार्ज करते समय ब्रिज डिस्चार्ज परिपथ और एमीटर लगाया जाता है। भाबर धाराओं का दूसरा नाम क्या है, तो भाबर धारा का दूसरा नाम है फौकाल्ट धाराएं। फौकाल्ट धाराएं, भाबर धाराएं मतलब एडी करंट। भाबर धाराओं मतलब एडी करंट का दूसरा नाम है फौकाल्ट करंट। भाबर धारा आयरन लॉस के अंतर्गत आता है, आयरन लॉस के अंतर्गत आता है। भाबर धारा हानि के कारण ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। भाबर धारा हानि के कारण ट्रांसफार्मर क्या होता है, गर्म हो जाता है।
भाबर धारा हानि को कम करने के लिए विद्युत संयंत्रों के क्रोड को लेमिनेशन करते हैं। ट्रांसफार्मर के एक डेल्टा से स्टार कनेक्शन के लिए एक निम्न में कौन एक सही है? तो उन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जहां वोल्टेज ऊपर ले जाने की आवश्यकता होती है। सर्वो स्थिर में किस ट्रांसफार्मर नीचे दिए में से उपयोग किया जाता है? सर्वो स्थिर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सर्वो स्थिर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नियमित अनुरक्षण से गुजरने वाले ट्रांसफार्मर निम्न में से किसकी जांच करता है? तो ट्रांसफार्मर अवरोधन का। एक ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है जो है स्वचालित ट्रांसफार्मर होता है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्वचालित ट्रांसफार्मर होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर को हिंदी परिणाम मित्र होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए विकल्पों में उपभोक्ता के वितरण के लिए प्रयोग किए जाने वाला ट्रांसफार्मर कुंडली के रूपांतरण पहचान कीजिए। तो ये होता है डेल्टा से स्टार, डेल्टा से स्टार। ट्रांसफार्मर तेल की पारधुतिक मजबूती कितनी अपेक्षित होती है? तो 33 केवी। ट्रांसफार्मर तेल की पारधुतिक मजबूती कितनी अपेक्षित होती है? तो 33 केवी। ट्रांसफार्मर तेल का पैरा वैद्युत समर्थ प्रति मिलीमीटर कहा जाए तो 33 केवी होने की अपेक्षा की जाती है। मतलब तेल लो विस्कोसिटी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर इनपुट की तुलना में आउटपुट को कम वोल्टेज देगा? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर जो है इनपुट की तुलना में आउटपुट को कम वोल्टेज देता है? तो है अपचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वह इनपुट की तुलना में आउटपुट को कम वोल्टेज देता है, मतलब हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए I2 I2/IT बराबर 2 और E2 बराबर 100 वोल्ट है तो E2 कितना होगा? तो E2 क्या होगा दोस्तों? 200 वोल्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन से दो नुकसानों को एक साथ कोर नुकसान कहा जाता है? कौन से दो नुकसान है जो जिसको कोर नुकसान कहा जाता है? तो भाबर धारा नुकसान और शैथिल नुकसान को कोर नुकसान कहा जाता है, जो दोनों एक साथ होते हैं। धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, तो धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्न की संख्या हमेशा द्वितीयक टर्न से कम होता है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राथमिक टर्न की संख्या होती है जो द्वितीयक टर्न से हमेशा क्या होती है? कम होती है। शैथिल हानि दी जाती है, तो शैथिल हानि जो होता है ऑप्शन नंबर बी होता है हिस्टेरिस NBH 1.6 FBW। परिणाम मित्र के लौह नुकसान को कैसे मापा जाता है? तो परिणाम मित्र के लौह नुकसान को किसी प्रकार के वाट मीटर द्वारा मापा जाता है। परिणाम मित्र के लौह नुकसान को कैसे मापा जाता है? तो किसी प्रकार के वाट मीटर द्वारा मापा जाता है।
कुंडलन प्रतिरोध के कारण होने वाले हानि को क्या कहा जाता है? तो कुंडलन प्रतिरोध के कारण होने वाले हानि को कहा जाता है तांबे की हानि या कॉपर लॉस कहा जाता है, ताम्र हानि कहा जाता है। कुंडलन प्रतिरोध के कारण होने वाले हानि को तांबे की हानि कहा जाता है। वह हानि जो कुंडलन के प्रतिरोध के कारण होते हैं उसे ताम्र हानि कहते हैं। ताम्र हानि को वेरिएबल हानि भी कहते हैं। ताम्र हानि का मान लोड पर निर्भर करता है। ताम्र हानि की गणना शॉर्ट सर्किट के परीक्षण द्वारा की जाती है। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में किस पैरामीटर को स्थानांतरित करता है? तो शक्ति को। किसको? शक्ति को। निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? तो धारा ट्रांसफार्मर को। धारा ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या अधिक होती है, जिसमें द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है। एक पृथकारी ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है? तो याद रखना, एक पृथकारी ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात 1:1 होता है। वैद्युत पृथक्करण किस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वैद्युत पृथक्करण के ट्रांसफार्मर प्रदान किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा। ताम्र हानि पर क्या नगण्य रहता है? तो शून्य भार नगण्य रहता है। परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालकों के भीतर प्रेरित विद्युत धारा के लूप होता है। तो भ्रामरित धारा, इडी करंट। इडी करंट। तो 30 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसका पार्ट 2 लोड किया जाएगा।